Now we have new topic, multiplicative identity. When any rational number says a by b is multiplied by the rational number 1, the product is always a by b. मीन्स कोई भी रेशनल नंबर अगर रहेगा a बाई b के फॉर्म में, अगर उसको या फिर कोई भी चाहे सिंगल रेशनल नंबर रहेगा, चाहे 2, 3, 4 है ना, या फिर 3, 6, 4, जैसे आप बोलें 2/3, तो उसका जो प्रोडक्ट करेंगे, जो उसका प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको मल्टीपल करेंगे किससे, रेशनल नंबर 1 से, तब उसी को कहेंगे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना। मतलब जो अपना ओरिजिनल नंबर रहेगा वो अपना आइडेंटिटी नहीं भुतलाएगा, है ना, नहीं खोएगा, नहीं लॉस होगा। इसका मतलब ये हुआ। हम लोग एडिशन या फिर एडिटिव आइडेंटिटी में पढ़े थे कि वहाँ पर जो नंबर था उससे +0 करते थे, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो अपना आइडेंटिटी खो देगा, है ना। जैसे एग्जांपल a बाई बी इंटू 1 इक्वल टू a बाई बी, है ना। इसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है, तो अपना आइडेंटिटी क्या हुआ, सेम रखा। जैसे एग्जांपल 35/21 है ना। तो इसका अगर हम मल्टीपल करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, 35/21। यही हुआ क्या जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर। हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ multiplications for rational numbers। क्लियर। 1 है जो क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसका, या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशंस का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को और क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको रेसिप्रोकल। क्या बोल सकते हैं, रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल, सिंपल सा। फॉर एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर a बाई b देयर एक्सिस्ट्स ए रेशनल नंबर b बाई a सच डैट। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर मीन्स जिसके नंबर्स में, मतलब जो रेशनल नंबर में जीरो ना आता हो, जैसे कि 1/2, 6/3, है ना। अगर हम बोले 0/2, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये ज़ीरो रेशनल नंबर है। ये सब कौन सा है, तो नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, समझे। तो ये चीज़ नहीं आना चाहिए किसमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में, है ना। तो उसी का हम लोग क्या बना सकते हैं, तो रेसिप्रोकल बना सकते हैं, समझे। तो इस मतलब a बाई बी को रेसिप्रोकल करके b बाई a बना देना है, समझे। जैसे कि a बाई बी है ना, इसका रेसिप्रोकल करके क्या बनाना है, b बाई a। कब, मल्टीप्लाई करके, मतलब प्रोडक्ट कर कर। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो b बाई a बन जाएगा। ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, तो 1 के बराबर होना चाहिए, तभी हम लोग का रेसिप्रोकल जो है वो सही माना जाएगा। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट करके 1 के इक्वल नहीं आएगा तो वो रेसिप्रोकल नहीं होगा, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, समझे। ऐसा इसलिए होता है, समझिएगा, a बाई बी इंटू बी बाई ए, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमको पता है कि नॉमिनेटर के साथ
मल्टीप्लाई होता है तो a इंटू बी, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो b इंटू ए। तो इसको यहीं पे चाहते तो क्रॉस में कट कर सकते थे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होता है सेम नंबर, या फिर जो उसका फैक्टर होगा तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a बाई बी या फिर b a, है ना, ए बी और बी ए, है ना। यहाँ पे a बाई बी नहीं होगा बल्कि ए बी बाई बी ए। तो इसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो सेम नंबर नहीं है तो ए बी बाई ए बी, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी काट सकते थे डायरेक्टली। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है। समझा ना ये कैसे प्रूव हुआ, ये इस नंबर को इतना में प्रूव कर दिए, याद रहेगा। चलिए एग्जाम्पल, टू बाई थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं तो 2/3, है ना। तो जो ना जिसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए प्रोडक्ट कर, है ना, जिसका आंसर 1 आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट करने के बाद, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका रिवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हाँ रिवर्स बोल सकते हैं, फिर इन्वर्स बोलते हैं ज़्यादातर, रिवर्स बोलेंगे तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा तो 1 के इक्वल आएगा। तो इसका ये क्या है, ये इसका इन्वर्स है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। ये नंबर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आंसर में सिर्फ हम लोग को क्या लिखना है 3/2, आंसर हो गया, सिंपल सा, क्लियर। अब इसको वर्ड में अगर लिखा जाए, जैसे कि तो सिंपल में लिख दिए, अगर वर्ड में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 3/2 is the multiplicative inverse of 2/3, है ना, याद रहेगा। चलिए ठीक है, और इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं 3/2 is the multiplicative inverse of 2/3 and वाइस वर्सा। यहाँ पे एक टर्म आया वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स ये जो नंबर है वो इन्वर्स हो सकता है बोथ डायरेक्शंस में, और दोनों के दोनों क्या होगा ट्रू होगा, चाहे हम इसका इन्वर्स करें चाहे इसका इन्वर्स करें, दोनों एक दूसरे का क्या होगा इन्वर्स होगा, इसलिए यहाँ पे वाइस वर्सा वर्ड डाला गया है। अगर हम इसको इंग्लिश के मीनिंग में जाने, मतलब इंग्लिश के टर्म में जाने, तो वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है, वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है, द अदर वे अराउंड, है ना, द अदर वे अराउंड, मतलब दूसरा वे भी क्या होगा अराउंड में हो, मतलब घुमा रहेगा, इससे घूम जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, इंग्लिश का कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई आदमी कहता है आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम, तो इसका वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, ही रिस्पेक्ट मी टू। समझे, मतलब ये बोथ डायरेक्शंस में चला गया, क्लियर। नाउ वी कवर नेक्स्ट टॉपिक,
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इफ ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ आर थ्री रेशनल नंबर्स, देन मतलब कोई 3 रेशनल नंबर होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? तो इसको ए बाई बी इंटू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस में? तो मल्टीप्लिकेशंस में, याद रखिएगा। तो ए बाई बी, तो इसको ग्रुप कर लेंगे सी बाई डी, है ना। तो ये प्लस ई बाई एफ, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा? तो ए बाई बी, है ना। तो ए से जो मल्टीप्लाई है बाई बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं ना ए बाई बी इंटू सी बाई डी, सी बाई डी। बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, फिर ए बाई बी से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? इसको भी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। याद रहेगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। थ्री 4 5, है ना। इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बनाना हो तो ये भी एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पर ये भी तो रेशनल नंबर होता है। 3 अगर लिखते हैं तो 3 के नीचे 1 भी तो हमेशा रहता है, तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ ना, तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो 3 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो लोग समझेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनाएंगे तो क्या बनेगा? 3, है ना। अगर इसको फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो इसके नीचे 1 लिख दें, अगर नहीं बनाना चाहते डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं 3 इंटू ब्रैकेट 4 प्लस 5, है ना। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे तो 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4 प्लस, तो प्लस 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो 3 इंटू 9 इक्वल टू 12, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, नाउ 27, नाउ सम ऑफ बोथ 27, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट की जगह पे ऐसा ब्रैकेट दिया जाता है। तो बोथ LHS एंड RHS सेम, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दोनों सेम होगा तभी वो दोनों का आप सही डिस्ट्रीब्यूटिव बनाए हैं। अगर दोनों आंसर सेम नहीं आएगा तो मतलब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो है गलत बना हुआ रहेगा, समझे ना। चलिए नाउ वी हैव न्यू टॉपिक, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ रेशनल नंबर बाय ज़ीरो। मतलब मल्टीप्लाई करना है रेशनल नंबर को किससे? जीरो से। व्हेन एनी रेशनल नंबर a by b is multiplied by 0, the product is always 0. Remember? Always 0 means a by b, है ना। जब उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 0। याद रखेंगे। एग्जाम्पल 7/9, है ना। तो इसको अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर 0। दूसरा एग्जांपल -8/16, है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0। क्लियर? सिंपल सा टॉपिक है। गेटिंग मोर पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक्स, डिविजन्स ऑफ रेशनल नंबर, है ना। मतलब रेशनल नंबर को क्या करना है? डिविजन्स करना, मतलब डिवाइड देना है ना। तो डिविजन्स इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। जो डिविजन्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशंस का इन्वर्स होते हैं, है ना। इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल होते हैं डिवीजन किसका? मल्टीप्लिकेशंस प्रोसेस का। इफ़ a बाई बी एंड c बाई डी आर 2 रेशनल नंबर देन डिविजन्स जो होगा रेशनल नंबर का क्या होगा? तो a बाई बी, डिवीजन मतलब डिवाइड, c बाई डी, है ना। तो इसका क्या बोले? वो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशंस का इन्वर्स प्रोसेस होगा। तो मतलब क्या होगा? a बाई बी, है ना। तो मल्टीप्लाई को
मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में से क्या करेंगे, प्रोसेस में लाएंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। सी बाई डी है तो इसको डी बाई सी कर देंगे, बस यही सिंपल सा है। क्लियर। एग्जाम्पल, 2/7 डिवाइड 5/9, इसका क्या बनेगा, तो 2/7 एज इट इज़ लिखाएगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 9/5 हो जाएगा। अब इसका आंसर सॉल्व कर दीजिए डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व कर दीजिए क्योंकि पता ही नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 9, डिनोमिनेटर के साथ तो 7 × 5, तो हो जाएगा 18/35 हो गया आंसर। तो हमको आंसर लाने का इसमें है ज़रूरत, ज़्यादातर पूछेंगे इसका बताइए डिविजन्स क्या होगा, है ना। तो इसको डायरेक्टली इस प्रकार से बनाना है, समझे ना। आप डायरेक्टली यहाँ पे कट छट नहीं कर सकते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई में लाइए, फिर कटता है तो काटिए, नहीं कटता तो डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ वी हैव न्यू टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के जो डिविजन्स के प्रॉपर्टीज़ क्या है। द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, क्लोज्योर प्रॉपर्टीज। When a rational number is divided by another rational number, the quotient is always a rational number. जब किसी रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे तो उसका जो क्वोटिएंट होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा, है ना। जो हम लोग शुरू से ही पढ़ रहे थे क्लोज्योर प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। उसका रिजल्टेंट हमेशा सेम होता है, जिसको जो रेशनल नंबर से चाहे ऐड करते हैं, जो रेशनल नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका भी रिजल्टेंट हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। जैसे कि हम देते हैं, इफ़ a by b and c by d are two rational number, then a by b divide c by d, है ना। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशंस का मतलब करेंगे इन्वर्स, तो a by b मल्टीपल, जब यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो सेकंड वाला जो नंबर होते हैं उसको इन्वर्स कर देते हैं, तो हो जाएगा d/c। क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, a × d मतलब AD, b × c मतलब BC। देखिए ए भी एक रेशनल नंबर है, ए भी एक रेशनल नंबर है, ए भी नंबर आया जो एक रेशनल नंबर है, समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली बात और यह है, A B C आर नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, याद रहेगा ना। मतलब जो A B C D जो भी नंबर्स आप लेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर बनाने के लिए, वहाँ पे नॉन ज़ीरो इंटीजर लेना है, मतलब जीरो का इस्तेमाल नहीं करना, ना तो ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ नहीं शो करेगा अगर आप जीरो ले लेंगे तो। क्लियर। ओके, एग्जांपल लेते हैं, 3/4 डिवाइड -1/3, इसका क्या बन जाएगा, 3/4 डिवाइड को मल्टीप्लाई में तो इसको रिवर्स कर देंगे। तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता, इसलिए माइनस ऊपर ही रहने देंगे, तो -3/1 है ना ब्रैकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। तो 3 × 3 तो माइनस में है तो एक माइनस प्लस माइनस 9, 4 × 1 1, ये हो गया आंसर, समझे। ए भी रेशनल नंबर है, ए भी एक रेशनल नंबर, बस हमको ये बताना था। क्लोजर प्रॉपर्टीज खत्म। नाउ वी स्टडी सेकंड टॉपिक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डिविजन्स में, है ना। डिविजन्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, ये हाईलाइटेड बात है जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ज़्यादातर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, है ना, या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम, कि डिविजन जो होते हैं इज़ नॉट कम्यूटेटिव, है ना। सिंपल सा याद रखना, डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। कैसे, तो प्रूफ करते हैं। इफ़ A/B रेशनल नंबर एंड C/D एक रेशनल नंबर है,
यहाँ पे कितना रेशनल नंबर है, तो 2 रेशनल नंबर है। इन विच बी सी and D not equal to 0, देन हम लोग इसको समझ रहे हैं कि ये क्यों नहीं है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं B C और D ये 0 के बराबर नहीं होगा, तब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, A बाई बी डिवाइड होगा C बाई डी के, है ना। तो इन नॉट इक्वल टू चला जाएगा, कैसे पता चला पहले से नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू छोड़ देते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं ना। ये तो यहाँ पे लिख दिए, अब नेक्स्ट टाइम से छोड़ देंगे, है ना। लास्ट में इसको नॉट इक्वल टू नोट कर देंगे, रहेगा तो C बाई डी। यही ना होता है, ऑर्डर चेंज करते हैं, जो फर्स्ट में लिखा उसको सेकंड में, सेकंड में लिखा उसको फर्स्ट में, करते थे ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो ही कर रहे हैं। डिवाइड A बाई बी, है ना। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, है ना। मान लेते हैं A बाई बी डिवाइड C बाई डी इक्वल टू है किसके। अब हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हम लोग सेम चीज़ यहाँ पर अभी ध्यान देंगे, सेम चीज़ पहले इसको लिख लेते एक बार और, ये तो हम आपको बताए थे इसको करने के लिए। डिवाइड A बाई बी, इसका सॉल्यूशंस करते थे, क्या होगा, A बाई बी एडिटिव लिखा जाएगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये इसका नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो D बाई सी यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा C बाई डी जो एडिटिव लिखाएगा, यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, B बाई ए होगा ना। चलिए ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ए डी बाई बी सी, इसका कीजिए क्या आएगा, सी बी बाई डी ए। अब बोलिए ये दोनों इक्वल है, हाँ या ना। तो यहाँ पे ए डी बाई बी सी इक्वल है सी बी बाई डी ए, सही बात है, तो नहीं, क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, डिफरेंट है, इसलिए ये नॉट इक्वल टू होगा। प्रूफ हो गया ना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, LHS इक्वल होते हैं RHS में, है ना। किस में, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, जब हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेशंस में, एडिशंस में, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में, दोनों इसमें सब क्या आ रहे थे, इक्वल आ रहे थे ऑर्डर चेंज करने पर इसमें इक्वल आया नहीं आया, नहीं ना आया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, नॉट है ना, ये कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव होता तो ये दोनों क्या आता, इक्वल होता ना, समझ गए। चलिए, नाउ नो अबाउट द रोल ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन इन रेशनल नंबर। अब हम लोग जानेंगे कि ज़ीरोज़ और वन का क्या रोल है ना, जीरो और वन का क्या रोल है रेशनल नंबर में, समझना है। जीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। जीरोज़ किसे कहेंगे, तो आइडेंटिटी फॉर एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर, है ना। एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर का जो आइडेंटिटी होता है वो जीरो से ही होता है, याद रखिएगा। इट इज़ द आइडेंटिटी, सॉरी, इट इज़ द आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड एज होल नंबर एज वेल एज, है ना। यहाँ पे क्या चीज़ बोला जा रहा है, तो ये क्या है, जीरो जो है आइडेंटिटी है इंटीजर के लिए भी और होल नंबर के लिए भी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक है हमारा वन, है ना। वन का क्या रोल है, तो वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। वन क्या चीज़ है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसका, रेशनल नंबर का। अगर हम किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालते हैं तो किसकी मदद से, तो वन की मदद से। तो यहाँ पे वन बहुत अहम रोल करता है किसके निकालने के लिए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए
और एडिटिव आइडेंटिटी के लिए 0 अहम रोल करता है, बस यही समझना था। क्लियर? जैसे कि a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर भी क्या होगा, तो a ही होगा। तो ये क्या हो गया, तो एडिशंस आइडेंटिटी, है ना, एडिशंस आइडेंटिटी। या फिर a इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू ए लिखें, इसका भी आंसर क्या आएगा, तो ए ही आएगा। तो ये भी क्या चीज़ में मदद करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हेल्प करता है ये। क्लियर? ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक जो आगे अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे वो होगा रिप्रेजेंटेशंस जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे अगले लेक्चर का, जो स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो होगा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके।